ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है श्री गिरिजा कुमार माथुर का लिखा हुआ ये विशेष नाटक नया साक्षात्कार। तो सुनिए उन्हीं के निर्देशन में उनका ये नाटक नया साक्षात्कार। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। 9 बज गए। थोड़ी देर में ये आ जाएंगे। एयरपोर्ट गाड़ी चली गई है। रंजना अभी तक नहीं आई। पता नहीं भंवर स्वामी के कीर्तन में उसे क्या मिलता है, कैसे इन पुरानी चीजों की तरफ आकर्षण हो गया। ये सुनेंगे तो एकदम लाल पीले हो जाएंगे। कुछ देर आराम से लेटकर पढ़ूं ये सूरसागर। रंजना जो दे गई है, आते ही पूछेगी क्या पढ़ा, मन लगा या नहीं। क्या लिखा है, जरा टेबल लैंप जला लूं। सूरदास की जीवनी के बारे में कुछ नहीं मालूम, न स्थान न तिथि। बहुत दरिद्र परिवार में दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में जन्मे थे। पद रचते थे और सुंदर ढंग से गाते थे। जल्दी ही चारों ओर उनका नाम फैल गया। इस पद में तो तिथि दी है साहित्य लहरी लिखने की। मुनि पुनि रसन के रस लेख, दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संबत पेख। मुनि 7, रसन 0, रस 6, दसन 1। उल्टा पढ़ा जाने पर संवत 1607 विक्रमी होता है। ईसा सन से 57 साल आगे। 1607 इसमें से 57 घटा दूं। 7 में से 7 बिंदी, 10 में से 5 बराबर 5, 6 में से क्या 5, 1550 ईस्वी में। नहीं नहीं, बहुत ऊंचा पहाड़ है, कैसे चढ़ूं। नहीं, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहा हूँ? इतना खूबसूरत पहाड़, झरने और झील और फूल और खुशबू, नशा आ गया। आओ ना, चलो इधर आओ, झरने के नीचे नहाए। आओ ना। यहाँ खुले में? नहीं नहीं, आओ ना। क्या पागलपन है इस उम्र में? नहीं नहीं। क्या उम्र लगा रखी है? अरे खुली जगह है तो क्या हुआ? चलो, नहीं तो घसीटूंगा। चलो। नहीं, खट है आगे, खट है। मैं गिरी। आनंद, रंजना। माँ, जागो माँ। माँ, चीख क्यों रही हो? क्या सपना देख रही थी? डरावना सपना था, पता नहीं कैसे आंख लग गई। अभी तो पढ़ रही थी ये किताब। पानी देना बेटी रंजना। हाँ, गिलास तो भरा रखा है, लो। ला। पापा नहीं पहुंचे अब तक। क्या सपना देख रही थी? याद थोड़ी ही है, बड़ा अजीब सा था। मैं पहाड़ पर से गिर रही हूँ और वहाँ कोई जानवर मुझ पर झपटा है। तुम बहुत डरी डरी रहने लगी हो माँ। तभी मैं कहती हूँ वहाँ कृष्ण मंडल में चला करो। तुमने वो बहुत देर लगाई तुमने। क्या हुआ वहाँ? सुनोगी टेप? मैं सब रिकॉर्ड कर लाई हूँ। सुनाओ जब तक ही आए।
अरे ये तो कोई नया सा पद है। आवाज तो तुम्हारी है। मैंने पहले नहीं पढ़ा, इस किताब में है। हाँ, लाओ किताब निकाल दो। इसकी व्याख्या सुनती भंवर स्वामी से। सारा टेप सुनना। ये साथ में पुरुष स्वर किसका है? अभिराम? हाँ, उन्हीं का। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रंजना, मैं माँ हूँ। समझ तो जाती हो, पर हो सकता है गलत समझती हो। अच्छा छोड़ो इस पर ये सब, पद सुनने दो। मेरे ख्याल से तुम्हारे पापा आ गए। हाँ वही है। टेप बंद कर दो। क्यों? चलने दो। क्या कोई बुरी बात है? जुर्म है ये। ओह हेलो डियर रंजना। हेलो पापा। हम आ गए बेटे। तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आई? ललिता कैसे गुमसुम खड़ी हो? तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है। आप आराम से आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। यात्रा सकुशल रही? बहुत थके होंगे। हाँ, बड़ी लंबी जर्नी है हांगकांग से। बैठिए मिस्टर सुंदरम। थैंक यू रंजना। टायरिंग तो है, पर साथ में सुंदरम थे। खाते पीते हंसते चले आए। एयर होस्टेस ने बड़ी खातिर की, बहुत ग्लैमरस थी। क्यों ना सुंदरम? Oh, it was fun. यस सर, वेरी रिलैक्सिंग। ओह पापा, आप तो इस उम्र में भी ऐसी बातें करते हैं। अरे क्यों क्या उम्र हुई हमारी? रंजना डियर, अरे बेटी कैसी बातें करती है अभी से बुजुर्गों जैसी? क्या उम्र हुई है सुंदरम? यस सर, क्या उम्र हुई है अभी? इसी उम्र में आकर तो रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। उसके ऊपर ये सारा बिजनेस, डील्स, ट्रैवल्स, नींद तक तो आती नहीं ट्रैंक्विलाइजर्स के बावजूद। खैर छोड़ो। ये क्या सुन रही हो ललिता? सूरदास का पद है, रंजना लाई है। कीर्तन है। कीर्तन? व्हाट नॉनसेंस! रंजना कहाँ से लाई? क्यों रंजना, क्या है ये सब? बंद कर देती हूँ। यहीं से मिल गया था पापा। आजकल वहाँ कीर्तन समारोह मनाया जा रहा है। कीर्तन 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 मनाया जाता होगा, हमसे क्या मतलब? कौन मना रहा? यहीं कोठी के पास में एक मंदिर है, उसी के पास कृष्ण मंडल बनाया गया है। वहाँ हमारे आउट हाउस की दीवार से लगा है। मैंने तो देखा नहीं। किसने बनाया है, कब बनाया है? क्या वहीं से रिकॉर्ड किया गाना है? गाना नहीं है, पद गायन है पापा। कीर्तन है। कीर्तन ग्रुप एक्सपीरियंस होता है, सामुदायिक अनुभव। व्हाट कीर्तन? व्हाट आर यू टॉकिंग? क्या कह रही हो? तुमसे क्या मतलब? तुम कैसे इंटरेस्टेड हो? आई एम पापा, बहुत इंटरेस्टेड हूँ। क्यों, क्या कोई बुरी बात है? ये तो यूं ही कह रही है। एक बार गई थी, सिर्फ कुतूहल था जानने को कि क्या होता है। वहाँ कृष्ण मंडल है ना, वो लोग कीर्तन वगैरह करते हैं। सुंदरम सर, हमारे आउट हाउसेस से लगाकर किसने ये बिल्डिंग बनाई है? कृष्ण मंडल क्या होता है? फाइंड आउट। ये तो ट्रेसपास है, इसे वैकेट कराना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इन्हें। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? इस सब का क्या मतलब हुआ? आप इतने लंबे सफर से थक गए होंगे, चलिए आराम कर लीजिए। खाना लगवा दूं? खाना तो हमने प्लेन पर ही खा लिया था, थोड़ा बहुत भूख ही कहाँ लगती है। हाँ, सुंदरम ने नहीं खाया, इन्हें खिलाओ ना। आई सी, ये तो खाएंगे नहीं ना, पहले नहाइएगा। क्यों ना सुंदरम? यस सर, पहले नहाऊंगा, फिर पूजन करूंगा, फिर खाना हो सकेगा सर। ओल्ड फैशन दकियानूस। अच्छा, तुम अब घर जाओ सुंदरम, इट्स ऑलरेडी लेट। थैंक यू सर। सुनो सर, कल वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो जाना चाहिए। डेलीगेशन को लंच पे बुलाया है, वहीं साइन हो जाएगा। रेट चेक कर लिए है ना? कितना रिटर्न होगा सुंदरम? यही कोई 30-35 लाख सर। बाकी सब पेपर्स कल तैयार करवाऊंगा। अच्छा सर, मैं जाऊं अब? हाँ जाओ। और सुनो सर। ये कृष्ण मंडल ने जो ट्रेसपास किया है उसका पता लगा रहा। राइट सर। शाम तक हटवा देना। राइट सर। ये नहीं होना चाहिए पापा, बड़ी ज्यादती होगी। रंजना, अब तुम जाओ सोने। खाना खा लिया ना? जाकर आराम से सो। चलो। जाती हूँ, पर पापा प्लीज पापा, ये नहीं होना चाहिए पापा।
ललिता, जी। नींद तो भी आ नहीं रही। इस डील की बड़ी फिक्र है। दूर क्यों बैठी हो? यहाँ पास आ जाओ ना। चलो उठो, पास बैठो। इतनी आपाधापी, भाग दौड़, लंबी यात्रा और थकान के बाद भी नींद क्यों नहीं आएगी? हमेशा यही बात होती है। किस तरह की जिंदगी हो गई है हमारी। क्यों? जिंदगी में क्या गलत है? दिमाग में ही खलल रहता है कुछ। काम ही ऐसा है, हर वक्त कुछ ना कुछ फिक्र लगी रहती है, दिमाग खाली नहीं हो पाता। असल में आप अपने को नहीं भूल पाते। कुछ देर अपनी सारी काम की बातें भूल जानी चाहिए। रात दिन बिजनेस, व्यापार, रेट्स वगैरह, एक सी बातों से भी तो दिमाग भर जाता है, गर्म हो जाता है, फिर नींद नहीं आती। अच्छा, आप पुरानी बातें मानते तो नहीं, लेकिन एक बार ये टेप का गीत सुनकर तो देखिए। अरे क्या गाना वाना है। सुनो, मैं तुम्हें लेटेस्ट हिट सुनाता हूँ। देखा कैसा थिरकता हुआ है, नशा से पैदा कर देता है। लेकिन ये तो शोर है, उन्माद है। इससे थोड़ी देर को नशा सा तो छा जाएगा, लेकिन वो स्थायी तो होगा नहीं। खत्म होते ही फिर मन में वही दुनिया की समस्याएं घुमड़ आएंगी। तभी मैं कहती हूँ कि किसी और तरफ ध्यान लगाकर अपने को भूल जाना चाहिए, थोड़ी देर को ही सही। ये कैसे हो सकता है? भूलना कोई आसान है? अच्छा लीजिए, अब अपने इस शोर भरे उन्मादी संगीत के सामने ये सुनिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कितनी शांति से मिलती है ना? तुम मुझे कन्वर्ट करना चाहती हो, बदलना चाहती हो, धर्म और विश्वास की तरफ ले जाना चाहती हो। टू लेट ललिता। सुनिए, आज मैं आपसे कुछ खुलकर बात करना चाहती हूँ। बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करती हो, कहो ना। आजकल आप बहुत चिढ़े चिढ़े रहते हैं, हर बात पर एकदम बहुत सख्त डिसीजन ले लेते हैं। देखिए, गुस्सा मत किया कीजिए। वैसे ही इतनी भाग दौड़, तेज रफ्तार, तनाव, टेंशन रहता है, नींद ही नहीं आती अब आपको, भूख भी नहीं लगती, दवाओं पर जिंदगी चल रही है, सारी जिंदगी मैकेनिकल हो गई है आपकी। हाँ? याद है पहले मेरी पेंटिंग्स में कितनी रुचि लेते थे, अब क्या हो गया है आपको? सब भूल गए। आप जिसे रिलैक्सेशन कहते हैं वो तो प्यास है, जिसे सुख मानते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर रहने वाला नशा है। ऐसा तो नहीं है, मैंने तो कभी गौर नहीं किया। है तभी तो कह रही हूं। अब आते ही आपने रंजना को डांट दिया। वो जो कृष्ण मंडल के 2-3 कमरे बने हैं उन्हें हटवाने का निश्चय कर लिया। क्यों? कुछ पूछताछ तो कर लेते। देखिए, अगर आपको कीर्तन वगैरह पसंद नहीं है और बच्चे उस पुराने ज्ञान को समझना चाहते हैं तो उन्हें क्यों रोकते हैं आप? मैंने पता लगाया था, वहां तो सिर्फ अध्ययन होता है। तुम समझती नहीं ललिता, ये बच्चों के करियर का सवाल है। अभी से अगर इधर पड़ गए तो फिर क्या होगा? ये तो उनका रास्ता नहीं है।
मैं भी मंदिर को पवित्र मानता हूं, पर ये बच्चे अपने मन के हैं, मानेंगे नहीं। इसलिए सिर्फ अपनी तरफ का ट्रेसपास हटवा दूंगा। 21 हिस्सा पैदा हो जाएगा, बस वो लोग हट जाएंगे और बच्चे फिर नहीं जाएंगे। आपका ख्याल है, उन्हें ये सब नया लगता है। थोड़े दिन उनकी रुचि पूरी हो जाने दीजिए ना। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि आप भी कुछ इधर ध्यान दें, थोड़ी देर भूलें ये दुनियादारी। लेकिन ये दुनियादारी बहुत जरूरी है ना? हाँ, है तो सही, पर वो अपनी जगह, ये अपनी जगह। आप फिर सोचिए, मैं नहीं चाहती कि आपके हाथों कोई गलत काम हो। अच्छा, अब सोने की कोशिश कीजिए। चलिए। हाँ। कहाँ जा रही हो रंजना? नाश्ता खत्म कर लो। वो फोन आ रहा है ना। वो लालचंद सुन लेगा, तुम बैठो। लालचंद। जी सरकार। फोन पर देखो कौन है। जी अच्छा। हेलो, हाँ आनंद साहब की कोठी है ये। कौन? किसी बात करनी है? अच्छा अच्छा, मिस साहब का फोन है साहब। अच्छा ठहरो, आती हूँ। मैं कह रही थी ना। तुम्हें कैसे मालूम था? तुम क्यों उस फोन का इंतजार कर रही थी? मैं अभी आई। हेलो, हाँ मैं रंजना। हाँ अच्छा, यूनिवर्स। अच्छा जरा रुक जाओ, उधर ले जाती हूँ फोन। हाँ हेलो अतुल, क्या बात है? हाँ मैंने तो सुबह से कई बार तुम्हारे हॉस्टल फोन किया, हर बार एंगेज मिला। हाँ अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी। क्या अभिराम से बात करूं? हाँ अभिराम, जरा गौर से सुनो, मैं धीरे धीरे बोलूंगी, पापा सुन रहे हैं। अभिराम, जिसके लिए डरती थी ना, वो ही हुआ। आते ही पापा को मालूम हो गया। उन्होंने सुंदरम से कहा, वो हमारे मैनेजर है ना सुंदरम। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि वो मंडल कोठी से लगाकर बनाया गया है, गैर कानूनी है, इसलिए हटवा दो। हाँ आवाज आ रही है ना? ओ सुना नहीं, हटवा दो। हाँ हटवा दो के क्या मतलब होते हैं अभिराम? हटवा दो का मतलब है तोड़वा दो, समझी रंजना? किससे बातें कर रही थी? मैंने सब सुन लिया है। किसे खबर कर रही थी? तेरा क्या इंटरेस्ट है? तू इस सब घपले में कैसे इन्वॉल्व है? आप नाश्ता तो कर लीजिए, चलिए ना। चलो रंजना। नहीं नहीं, मैं पूरी बात जानना चाहता हूं। कल आते ही मुझे कुछ शक हुआ था, अब पक्का होता जा रहा है। रंजना, क्या है ये सब? कौन कौन है इसमें, साफ बताओ। मैं साफ बात सुनने और कहने का आदी हूं। नो किडिंग। रंजना, साफ साफ क्यों नहीं कह देती? देखिए पापा, ये कृष्ण मंडल एक अध्ययन मंडल है, स्टडी ग्रुप है। वहां हम अपने पुराने ज्ञान को नई दृष्टि से देखते हैं। एक बहुत विद्वान पुरुष आए हैं वहां, भमर स्वामी, उन्होंने चलाया है। तमाम विद्वान इंटेलेक्चुअल्स यूनिवर्सिटी के लोग जाते हैं। अतुल भी, अभिराम उसके दोस्त, और प्रोफेसर समीर भी। भंवर स्वामी, अजीब बेढंगा नाम है। कौन है इस सब रैकेट के पीछे? कच्ची उम्र के लड़के लड़कियों को बरगला रहे हैं। ये कोई धोखाधड़ी या रैकेट नहीं है। खैर आप तो मानते नहीं इन बातों को, जाने दीजिए। लेकिन पापा हमें क्यों रोकते हैं? तुम वहां नहीं जाओगी हरगिज। अतुल को मैं फोन करके एकदम मना कर दूंगा। मजाक बना लिया तुम लोगों ने। सुंदरम सर, तुमने पता किया इस कृष्ण मंडल का? इन्होंने ट्रेसपास किया है, समझे? या तो उनसे कह दो कि खुद तोड़ दें,
या फिर 15-20 हमारे आदमी भेजकर दीवार तोड़वा दो जो हमारे कंपाउंड में है। कॉर्पोरेशन को खबर कर देना, बनाए कहीं और अपना मंडल, करें कीर्तन, बट दे कांट डिस्टर्ब मी एंड माय प्रॉपर्टी। सुनो, सुबह से ये फिर शुरू हो गया है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड इट। सुंदरम सर, आज शाम तक रिमूव कर दिया जाना चाहिए। जैसा आप कहें। वैसे मैंने सब पता कर लिया है सर, पर सर वो सचमुच में एक अच्छी चीज़ है, रिसर्च टाइप का काम होता है सर। फिर मंदिर है, भगवान का नाम ही तो लेते हैं। ओह, तो तुम भी डरते हो, समझ गया। फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। सुंदरम, तुम जाकर फौरन लेबर का इंतजाम करो, समझे? पर सर सोच लीजिए, दीवार जरूर हमारी कोठी की तरफ है, उसे गिरवा तो सकते हैं, पर इससे तो सर उनके स्टडी हॉल की छत ही गिर जाएगी। फिर आज वहाँ एक फंक्शन हो रहा है सर, चाहे तो आज और ठहर जाए। क्यों जिद पकड़े हैं आप? ज़्यादा चाहें तो हम अपने बच्चों को रोक सकते हैं। रंजन और अतुल नहीं जाएंगे वहाँ। लेकिन मंडल ने क्या बिगाड़ा है आपका? हम ये पाप क्यों लें अपने सर? वैसे ही क्या कम अशांति है? तुम बीच में मत बोलो ललिता, मेरा फैसला पक्का है। रंजना, तुम नहीं जाओगी शाम को, यू गेट इट? आज तो जरूर जाऊंगी पापा, बाद में चाहे ना जाऊं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बहस करना भी आ गया है? जाओ यहां से। चलो रंजना, ये नहीं मानेंगे। ये सब क्या तमाशा हो गया है? मेरे इधर से जाते ही इसकी जड़ ही मिटा दूंगा। सर सोच लीजिए, सोच लीजिए, ना हो तो प्रोफेसर समीर से ही बात कर लीजिए। मुझे खुद ही वहां जाना पड़ेगा, देखूंगा कौन मुझे रोकता है। सुंदरम सर। तुम सारा इंतजाम करके रिपोर्ट करो। राइट सर, मैं जाकर इंतजाम करता हूँ। हाँ। हेलो, हाँ मैं आनंद, कॉर्पोरेशन से बोल रहे हैं मिस्टर सिंह? हाँ हाँ, मैं आनंद हूं। देखिए सिंह साहब, अभी कल रात ही मैं हांगकांग से लौटा, तो मेरे बंगले के आउट हाउस से लगाकर कुछ लोगों ने बगैर मेरी इजाजत के दीवार बना ली है। जी हाँ, उसे हटवाना है। यस प्लीज, डिमोलिशन स्क्वाड भेज दीजिएगा। हाँ, जितनी जल्दी हो सके प्लीज। थैंक यू। हेलो, अच्छा राघवेंद्र जी, जी हाँ मैं आनंद, कल रात ही लौटा। कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं जी। वो मेरी एब्सेंस का फायदा उठाकर किसी ने हमारी कोठी में ट्रेसपास किया है, वो हटवा रहा हूं। जी हाँ, ऐसा कीजिएगा, एक पुलिस पार्टी भेज दीजिएगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन केस यू नो। अच्छा, थैंक यू। अब देखूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपने रंजना को सबके सामने डांट दिया। पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसने कोई गलती नहीं की जो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं आप। ये भी कोई बात है? मैंने सारे टेप सुने हैं वहां के, बड़े गहरे और ऊंचे आदर्शों के हैं। वो तो बेचारी आपसे समारोह के लिए कुछ अनुदान देने को कहना चाहती थी। यह कोई 500 रुपए। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई है। मेरे मकान का, मेरी जमीन का भेजा इस्तेमाल, मेरे कानों पर डिस्टरबेंस, मेरे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाना, और फिर मेरे ही पैसे से ये पाखंड फैलाना। नो, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। देखिए, बच्चों का मन उधर गया है तो ठीक है, शौक पूरा कर लेने दीजिए। नई बात है, थोड़े दिन में मन भर जाएगा। आप गुस्से में कोई कदम ना उठाएं। क्रोध में कभी कभी गलत काम भी हो सकता है ना? मालूम होता है तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर दिया है इस रंजना ने और अतुल ने। सुनो, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहां से लौटते हुए इनका ठीक हिसाब करके आऊंगा। सुनिए, लंच वहीं है कॉन्टिनेंटल में, डोंट वेट फॉर मी।
मजदूर आ गए सर, पुलिस भी उधर खड़ी है। पर सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार इन्हें मौका दीजिए। यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा सर। कीर्तन करते हैं, अध्ययन कराते हैं। अच्छा अच्छा, देखा जाएगा। बख्तावर जी साहब, राम सिंह, हाँ जी, लोगों से कह दो निकल जाए बाहर फौरन। हम नहीं चाहते किसी को चोट वोट लगे। हम अपने कंपाउंड को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। बख्तावर, हाँ जी, आगे बढ़ो। ठीक है साहब। मिस्टर आनंद, ये सब क्या गजब हो रहा है? क्या करवा रहे हैं आप? ये तो एक सच्चा अध्ययन मंडल, रिसर्च का केंद्र है। मेरे विद्यार्थी यहाँ आते हैं। अतुल, जी हाँ, तुम हट जाओ। अपने सब दोस्तों से कहो रास्ता न रोकें। प्रोफेसर समीर, ये काम आपने ठीक नहीं किया है। बच्चों को इस तरह गलत रास्ते पर जाते देखकर रोक नहीं सकते थे आप? आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये गलत रास्ता नहीं है, वरना मैं यहाँ कैसे आता? मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको ऐसा नहीं समझता था। आप मिस्टर आनंद गलत समझ रहे हैं। पापा, ये सब आप क्या कर रहे हैं? दिस इज मैडनेस। देखिए आनंद साहब, आप मेरे पूज्य हैं क्योंकि आप मेरे दोस्त अतुल के पिता हैं। मैं बीच में खड़ा हूं। पहला कुदाल मुझे लगेगा, फिर दीवार टूटेगी। ये सब क्यों करना चाहते हैं आप पापा? पहले पूछताछ तो कर लेते। ये जिद क्यों सवार है पापा? प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बुलाओ अपने उस स्वामी को। क्या नाम है उसका? सुंदरम? भंवर स्वामी। मैं खुद ही ये सारा हंगामा सुनकर तुम्हारे पास चला आया हूं। आनंद, बताओ क्या चाहते हो? ये अपने मकान से लगा हॉल तोड़ना चाहते हो या ये कृष्ण मंडल ही मिटा देना चाहते हो? मुझे पहचाना आनंद? क्या आप भंवर स्वामी? आप तो प्रोफेसर मेघश्याम है सर। हाँ, भंवर स्वामी। इतने बड़े साइंटिस्ट, पहचान नहीं पाया सर आपको इस रूप में। यहां कब से हैं आप ही क्या? हाँ, भंवर स्वामी हूं। आप रुक क्यों गए आनंद? तोड़ो इसे, हुक्म दो अपने आदमियों को। नहीं सर, ये तो कुछ गलती हो गई है मुझसे। आप ही ने ये कृष्ण मंडल कायम किया है सर? हाँ, मैंने ही किया है। कृष्ण अध्ययन मंडल मिटाना चाहते हो? नहीं 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 सर, ये बात नहीं है। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। सुंदरम, इन सबको वापस भेज दो। आपने तो सर मेरी सारी जिंदगी बनाई है, पढ़ाया है, कैरियर बनाया, कॉन्टेक्ट दिए। मैं तो आज जो कुछ भी हूं आप ही के कारण हूं सर। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं सर। आप कह भर दीजिए, मुझे क्या पता था ये सब आप। आनंद, क्रोध में सब विवेक धुंध बनकर उड़ जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पिछला रास्ता छोड़ दिया। अब तक विज्ञान की खोज की, अब शांति की है। नई पीढ़ी को अपने पुराने ज्ञान का कुछ आभास करा सकूं, यही मेरी शांति का रास्ता है। लेकिन सर, आपने तो मुझे कुछ और ही सिखाया था। उस वक्त तुम्हें जीवन का कर्म समझाया था, अब जीवन का अर्थ बताना चाहता हूं। आनंद, तुम्हें देखकर मैं भी नहीं पहचान पाया। कितने बदल गए हो। तुम्हारा अब सब कुछ यांत्रिक, मैकेनिकल हो गया है। बहुत दुख है मुझे, यहां तक कि तुम्हारा बात करने का लहजा तक इतना मशीनी, रूखा, कट एंड राइट हो गया है। आनंद, ये सब कैसे हो गया? तुम तो बहुत भावुक थे जब पढ़ा करते थे। सारी भावना, ममता, प्रीति क्या भाव बनकर उड़ गई? देखो, तुम्हारा भीतर का रस सूख गया है, उसे फिर से खोजो आनंद। सर, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं क्या कहूं सर, जिंदगी बहुत बदल गई है। ऐसे कुछ नहीं बदलता आनंद। आदमी में संवेदनाएं दब तो जाती हैं, मरती नहीं हैं। उस स्रोत को फिर से जागृत करो। इस वक्त तो तुम ये समारोह हो जाने दो, फिर यहां से हम चले जाएं। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। मेरे मन में इस वक्त बहुत उथल पुथल है। लगता है मैं बहुत अकेला रह गया हूं। कहीं कोई नहीं है मेरे साथ। सर, माफ करें, इसमें तो मैं भी आपका साथ नहीं दे सकता। रंजना कहाँ है? रंजना नहीं आई।
तुमने मना कर दिया था। अच्छा, इन्हें पहचानते हो? जी। पैट्रिशिया, यहां आओ। नमस्कार मिस्टर आनंद, मैं पेट्रिशिया हूँ। कौन? पेट्रिशिया? पेट्रिशिया तुम? हाँ हाँ हाँ, कुछ याद आया। हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए ना। तुम तो मिस्टर जोन्स की डॉटर हो। जी हाँ। जिनके पास में एक बार ठहरा था। आई सी। व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैं सूर काव्य पर अध्ययन करने आई हूँ। अच्छा। और आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हैं। और मिस्टर आनंद, मैं तो पूरी तरह मॉडर्निटी में जन्मी और पली थी। आपने तो उसे दूर से ही देखा है, ग्लैमर के रूप में। मैं उस सब को छोड़कर यहाँ शांति की खोज में आई हूँ। एक के बाद एक करिश्मा सा हो रहा है। अतुल, रंजना को बुलाओ। मैं रंजना को लेकर खुद ही आ गई हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या फसाद हो, पर यहाँ तो सब कुछ बदला सा नजर आ रहा है। रंजना, यहाँ आओ बेटी। बेटी, मुझसे बड़ी भूल हुई है। तुम कुछ रुपए समारोह के लिए चाहती थी ना? सुंदरम इस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए 50,000 रुपए भेंट कर देना। नहीं नहीं मिस्टर आनंद, ये सब नहीं चाहिए। यहां ये नहीं होगा। सर, मुझे भी तो कुछ करने दीजिए। मैंने जिंदगी भर ऐसे काम के लिए कुछ नहीं किया सर। सर, आप अगर स्वीकार करें, यहां एक ट्रस्ट कायम कर दिया जाए। एक सूर रिसर्च संस्थान हो, दूसरा विंग आंखों के अस्पताल का हो। इजाजत दें सर। नहीं, यहां तो यही छोटा सा कृष्ण मंडल रहेगा। भंवर स्वामी को देखकर तुम ये सब करना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। जब तुम्हारे मन की भावना खुद ही जागे, तब कहीं और ये ट्रस्ट वगैरह बनाना। और हां, आंखों का अस्पताल, ये क्यों? रिसर्च तो दर्शन, कृष्ण काव्य और सूर की कविता पर होगी। भला अस्पताल का इससे क्या मेल? ये बात मेरे मन से निकली है सर। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मन की आंखें। लेकिन जिनकी आंखों से रोशनी चली जाती है, उन्हें भी आंखें मिल सकेंगी सर। सूरदास की याद में इसका ठीक मेल होगा। ये अतुल है ना, डॉक्टरी कर चुका है, यहां अस्पताल में काम करेगा सर। तुम्हारी जब भीतर से प्रेरणा हो तब करना। अब तो हम कीर्तन शुरू करेंगे। तुम शामिल होगे आनंद? तुम्हारी आधुनिकता आड़े तो नहीं आएगी? नहीं नहीं सर, मुझे रास्ता भी तो देखने दीजिए। आपने कहा शांति का रास्ता। ललिता जी। तुम भी बैठो बैठो। जी। रंजना, शुरू करो। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। आनंद, तुम्हारे लिए इसमें बहुत कुछ अर्थ होगा। नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल। सुनिए, अब आप अपने को थोड़ा सा भूलकर एक बड़े क्षितिज में झांकने की कोशिश कीजिए। ललिता, तुम ठीक कहती थी, वो नशा था। आज तक मैंने लिया ही लिया है। हाँ, लिया है, दिया कुछ नहीं। लगता है आज मुझे नींद आ जाएगी। नूपुर बाजत निंदा शब्द रसाल, नाचो बहुत गोपाल,
गुबार, नाचो बहुत गुबार, नाचो बहुत गुबार। नया साक्षात्कार। अभी आपने ये नाटक सुना। इसके लेखक और निर्देशक थे श्री गिरिजा कुमार माथुर। प्रस्तुतिकरण सहायक थे श्री कृष्ण कुमार नरूला। संगीत रचना श्री शिव प्रसाद ने की। तकनीकी सहायक थे श्री भगत सिंह। भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है: श्रीमती मंजू मैनी, श्रीमती वीना होरा, कुमारी शर्मिला मलकानी, श्री सुरेश शास्त्री, श्री राजगुप्त राजीव, श्री नीरज शर्मा, श्री विष्णु नारायण शर्मा, श्री B.R. नागर, श्री अरुण कुमार माथुर। और संगीत के कलाकार थे शांता सक्सेना, उषा सेठ, उमा गर्ग, R.K. कचरू और संतोष कुमार। अभी आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।